सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज एक और हुक्म दिया और कहा कि 7 दिसंबर तक यानी आइंदा 6 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए कहते हैं कि ये कराना मुमकिन नहीं है, तैयारियां पूरी नहीं है, बहुत अहम कजिया जन्म ले रहा है। कराची ऑपरेशन से बेपरवाह लियारी क्रिमिनल्स ने कल रात एक बार फिर गोलियों और हैंड ग्रेनेड्स का तबादला किया है और एक बार फिर रेंजर्स ने मौसर कार्रवाई की है। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लॉट्स और बंगले वाले होशियार और खबरदार हो जाएं, टैक्स का फंदा आ रहा है। इन बड़े शहरी जागीरदारों के खिलाफ क्रैकडाउन सामने नजर आ रहा है। नए टैक्स देने वालों की नाम सुराख लगाए जाएं, उनकी फहरिस्त में इजाफा किया जाए। एफबीआर इस सिलसिले में अपनी पहली मुहिम में नाकाम हुई है। एफबीआर को नाकामी का इतराफ करना होगा। अब एमक्यूएम कराची ऑपरेशन की खुलकर हिमायत कर रही है और उनके कायद अल्ताफ हुसैन ने कल शब एक अहम बयान दिया। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के एक आम शहरी के मसाइल का ताल्लुक उन हुकूमतों से है जो मुकामी सतह पर तश्कील दी जाती हैं और जिसके लिए बल्दियाती इंतखाबात होने जरूरी हैं। पाकिस्तान में पिछले 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं और आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, रियासत की तश्कील भी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इस मामले पर समाअत भी कर रहा है और अहकामात भी दे रहा है, लेकिन लगता यही है कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरह से मौजूदा हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिल से इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद अहकामात के बावजूद मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां नहीं की गई हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बाकायदा अहकामात जारी किए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता अहकामात के बाद आज एक बार फिर उस बेंच ने जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे हैं, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन तीनों सूबों की तरफ से दी गई तारीखों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए। सिंध में 27 नवंबर जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में 7 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। कोई रियायत नहीं दी जा सकती, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए। अटॉर्नी जनरल मुआवनत करे कि आइन पर अमल दरामद न करने के क्या नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 टोक अहकामात सामने हैं। दूसरी जानिब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता यह है कि वो इस मामले में उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, इसलिए फिलहाल बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम की रुखसती के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज साहब जनाब जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी उसके एक्टिंग सरबराह हैं, एक्टिंग सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है उसने जारी किए हैं और इस पर अमल दरामद करना है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही सीनियर मोस्ट जज हैं और दिसंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए कहते हैं कि ये इन अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गो के जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की तैनाती तो पिछले चंद हफ्तों के दौरान हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात इस सिलसिले में कई आ चुके हैं और बहुत पुराने हैं। 21 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार हुकूमतों को याद दिलाया था कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। उससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया था कि 15 सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए 15 अगस्त तक कानून साजी कर ली जाए। वो हुक्म भी अनसुना कर दिया गया। और इससे पहले 12 अप्रैल सन 2012 को तकरीबन 1.5 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आइन को मद्देनजर रखते हुए मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाए, इस सिलसिले में किसी लैतुलाल से काम ना लिया जाए। 12 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात कराना तमाम हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। जो हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराती वो आइन से इनहराफ की मुर्तकिब होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह कहना कि बल्दियाती इंतखाबात ना करा के आइन से इनहराफ किया जा रहा है, वो एक आइन से इनहराफ अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के एक आम गरीब आवाम के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो हल होते हैं मुकामी हुकूमतों से, और वो ना करा के जमहूरियत की नफी की जा रही है। बज़ाहिर साफ नजर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाज से पहले कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं लेती, और इसमें एक और बड़ी अहम चीज सामने आई थी कि पंजाब की हुकूमत ने तो यह फैसला किया था, और उसका यह फैसला है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पार्टी की सतह पर कराए ना जाएं, बल्कि गैर जमाती इंतखाबात कराए जाएं, जो खुद जमहूरियत की एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की नफी नजर आती है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकामात के बावजूद अपने ताज़ा तरीन मौक़िफ़ में कहा है कि रवा साल बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। अहम कानूनी और तकनीकी वजूहात समेत इंतखाबात ना कराने के 5 उज़ुर हैं। पंजाब की जानिब से बनाए गए बल्दियाती कानून पर मुकदमा चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक कानून साजी नहीं की। सिंध के बल्दियाती कानून पर कुछ सियासी हलकों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बलूचिस्तान 2010 में बनाए गए कानून पर अमल करेगा। नई हल्का बंदियां एक बहुत तवील मश्क होगी, जिसमें कम अज कम 2 माह लग सकते हैं। वोटर फहरिस्तों की तजदीद में खासा वक्त दरकार है। इलेक्शन स्टाफ की तरबियत और बैलेट पेपर्स की छपाई अभी अहम मामला है। ये है उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़, जिसकी सरबराही अब खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज साहिबान में से एक जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और अहम बात सामने आई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सेक्रेटरी दिफा जनरल आसिफ यासीन पर अब तौहीन अदालत का मौका दिया जाए, का हुक्म दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बल्दियाती कैंटोनमेंट्स के इलाके में कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनहराफ किया है, और अब उनके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 4 नवंबर को सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। उन पर इल्ज़ाम यह है, उनके महकमे पर इल्ज़ाम यह है कि 15 साल से कैंटोनमेंट्स के इलाके में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए हैं, और कैंटोनमेंट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को उनका बुनियादी हक नहीं दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से भी जो मुताद्दिद अहकामात दिए गए हैं उनसे इनहराफ किया गया है और उनकी पाबंदी नहीं की गई है। ये भी एक बहुत बड़ी और अहम खबर है और दिलचस्पी की बात है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हम जाते हैं एक बार फिर इस्लामाबाद, जहां पर साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बड़ा दिलचस्प मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज ताज़ा तरीन अहकामात तो दिए हैं, लेकिन पहला अहकाम इस सिलसिले में 2012 में आया था, लेकिन अब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि उसकी तैयारी नहीं है, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ठोस पॉइंट्स भी दिए हैं। अब वो कहते हैं कि हम इलेक्शन करा नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अगले 6 हफ्ते के अंदर जो है 3 सूबों में इलेक्शन कराना है। तो क्या होगा इसका? जय कामरान साहब, ये बहस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और इस हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील का मौक़िफ़ जो है ये अदालत के सामने आया, तो अदालत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम जो है वो मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद है, और यही उसका काम है। जबकि ये इस तरह के एतराज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं उठा सकता है, और इसी हवाले से आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकरम शेख एडवोकेट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मिसलिनियस एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दाखिल की थी, जिसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो कि सूबों की तरफ से तारीखें दी गई हैं, इनके ऊपर मुमकिन नहीं है, और लिहाजा इस पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त दिया जाए। तो अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये दरख्वास्त थी वो ये कह करके कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराना जो है वो आइनी हुक्म है और आइनी जिम्मेदारी है, लिहाजा इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबों की तरफ से दी गई तारीखों के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करे। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो खैर ये इशूज जरूर अपनी जगह है, लेकिन आज कैंटोनमेंट्स जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों का एक बड़ा हिस्सा है, वहां पे बल्दियाती इंतखाबात तो 15 साल से नहीं हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का सब्र का पैमाना ऐसा लगता है कि लबरेज हुआ है, जिसके बाद सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन के खिलाफ तौहीन अदालत की बाकायदा फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, और आइंदा इस सिलसिले में क्या होने वाला है? जी कामरान साहब, ये 2009 में बलूचिस्तान के एक वकील हैं, उन्होंने रब नवाज, उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर इंतखाबात जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे और ये कराए जाने जरूरी हैं। तो 2009
ये मुकदमा जो है वो अदालत में जेर समात रहा और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल जनवरी के अंदर जो है वो ये कहा कि इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएं और उस पर हुकूमत की तरफ से, जो कि राजा परवेज अशरफ साहब की थी, उनकी तरफ से कहा गया कि 25 जुलाई को जो है इसमें 5 मई को इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन जब वो तारीख आई और उस हवाले से सेक्रेटरी दिफा जो है आसिफ यासीन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी बयान भी दिया था कि हम इंतखाबात जुलाई के अंदर करवा देंगे। लेकिन जब वो तारीख आई तो फिर एक मरतबा मोहलत मांगी गई कि जो बल्दियाती जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर कानून साजी के हवाले से अभी वो कानून बन रहा है, लिहाजा उसके ऊपर अभी अमल नहीं हो सकता, अदालत और 2 महीने की मोहलत दे। तो अदालत ने जुलाई के अंदर एक मरतबा फिर सेक्रेटरी दिफा को मोहलत दी और सेक्रेटरी दिफा ने ये स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर दिया कि 15 सितंबर की तारीख भी सेक्रेटरी दिफा की तरफ से सुप्रीम पाकिस्तान में दी गई कि उस दिन जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन 15 सितंबर आई, गुजर गई और अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात ना हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ यासीन के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, उनको मौका फराहम किया गया और उसके बाद आज उन्होंने जो जवाब दाखिल किया है उसके अंदर यह तस्लीम किया है कि गलती हुई है, खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन अदालत जो है इससे सरफे नजर करे। तो बड़ी दिलचस्प सी वो सूरत हाल थी कि यहां पर अदालत की तरफ से कहा गया कि हम जो है इस हवाले से अदालती अहकामात का मजाक जो है उसको उड़ाने नहीं देंगे। और एक मौके के ऊपर तो बहुत नाजुक सी सूरत हाल थी कि इफ्तिखार गिलानी जो कि सेक्रेटरी डिफेंस के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह कहा कि इस मौके के ऊपर, कि इस माहौल में सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नाखुशगवार अमल होगा, जिसके ऊपर खासा अदालत की तरफ से रिएक्शन भी हमें देखने में आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इससे नाखुशगवार मामला नहीं होगा बल्कि खुशगवार होगा कि अदालत आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए फर्द जुर्म आयद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल जन्म ले रही है, मगर इसका ताल्लुक पाकिस्तान के हर शख्स से है, हर पाकिस्तानी से है, उसके बुनियादी मसाइल से है। मुकामी हुकूमतें होंगी तो उनके मसाइल मुकामी सतह पर हल होंगे और मुकामी हुकूमतें उसी वक्त होंगे जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और बल्दियाती इंतखाबात 5 साल से नहीं हुए, कैंटोनमेंट्स में 15 साल से नहीं हुए। उसके बावजूद हुकूमतें जो हैं इस सिलसिले में लहतोलाल से काम ले रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 2 टोक हुक्म जारी किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अब भी उसकी तैयारी नहीं है, कैंटोनमेंट्स में तो अभी इसके सिलसिले में कोई कानून भी नहीं है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कराची ऑपरेशन से बेपरवाह लियारी के क्रिमिनल्स मुसलसल गोलियों और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं। कल भी किया था, आज रात भी किया और आज सुबह भी किया। कल भी रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई की थी, हुक्मरानी की, कानून की हुक्मरानी हो, और आज भी कार्रवाई हुई है। लेकिन सूरत हाल लियारी में दगरगू है और रहती है। इसके बारे में बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। चार सितंबर से कराची ऑपरेशन जारी है, लेकिन कराची की कदीम बस्ती लियारी के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जो कि इस ऑपरेशन से लापरवाह नजर आते हैं। लियारी के कुछ इलाकों के बारे में ये बात आम है कि यहाँ पर जराइम पेशा गिरोह अपनी जड़ें बना चुके हैं और वो न सिर्फ ये कि भरपूर असलाह से लेस होते हैं, बल्कि उनके पास मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो पूरे शहर में ऑपरेट करते हैं, जिसमें भत्ताखोरी के वाक़यात होते हैं, अगवा बराए तावान के वाक़यात हों या डाका जनी के या टारगेट किलिंग के वाक़यात हों। ये इन इलाकों के इन गिरोहों के जरिए होते हैं। यहाँ पर यह भी इत्तलात हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के लोग भी इन्हीं इलाकों में छुपे हुए हैं। इसी वजह से लियारी जो है वो मुख्तलिफ गैंग्स में बटी रहती है और अक्सर यहाँ पे गैंग वॉर भी होती है। लियारी की गैंग वॉर और कराची के गैंगस्टर्स के दरमियान लड़ाई ऑपरेशन से पहले भी होती थी और ऑपरेशन के बाद भी हो रही है। ये सिलसिला कल एक बार फिर शुरू हुआ, जिसमें 3 लोगों की हलाकतें हुई। उसके बाद रेंजर्स एक बार फिर इस इलाके में दाखिल हुई और इलाके को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन कल रात को एक बार फिर गोलियों का और हैंड ग्रेनेड्स का तबादला शुरू हो गया और एक दूसरे पर गोलाबारी और इस हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू हो गया लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में। एक बार फिर आज रेंजर्स ने कार्रवाई की और रेंजर्स के ज़राए कहते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ ग्रोहों के अहम लोगों के खिलाफ छापे मारे हैं। उज़ैर बलोच के घर पे छापा मारा है, बाबा लाडला के घर पे छापा मारा है, फैसल पठान के घर पे छापा मारा है। कल कहा था कि एक घीगा नाम का शख्स जो कि टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्विस है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज कहा गया है कि जब्बार लंगड़ा जो कि अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच का करीबी साथी था, उसको
गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ तबादला हुआ था गोलियों का, जिसके बाद अब जब जब्बार लंगड़े के बारे में बताया गया है कि उसकी हलाकत हो गई है। लियारी का इलाका वॉर जोन अक्सर बन जाता है और आमतौर पर बनता है, और उस वक्त भी बनता है जब पुलिस वहां पर कार्रवाई करती है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता साल देखा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल लियारी की जानने के लिए लियारी जाते हैं, जहां पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल लतीफ डोगर। अफजल, कल से जो वहां पे सूरत हाल है ये बताइएगा, जो कल हुई, फिर आज रात हुई, फिर आज सुबह हुई और फिर उसके बाद रेंजर्स की कार्रवाई हुई, इसका मजमूई जो तासुर है वो क्या है, जरा बताइएगा। कामरान साहब, लियारी में जो तकरीबन 2-2.5 दहाई पहले बाबू डकैत और दूसरी तरफ हाजी लालू, फिर उसके बाद 1 दहाई से रहमान डकैत और अरशद पप्पू, और उसके बाद जो है पिछले तकरीबन कई साल से जब ये जो पप्पू और इनकी लड़ाई थी, उसके बाद उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू आमने सामने आया था। हम अरशद पप्पू के कत्ल के बाद जो है वो कच्ची राब्ता कमेटी और अमन कमेटी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, लेकिन इस वक्त पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सूरत हाल इस अंदाज से गंभीर हो गई है कि लियारी में खुद वो ग्रुप जो मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ लड़ते रहे, अब वो आपस में ही लड़ पड़े हैं। एक तरफ उज़ैर बलोच हैं और उनके साथ कुछ उनके जो दीगर ग्रुप हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, वो अपने कुछ साथियों को अपने साथ करके जो है वो इस तरह अभी आज तक जो सूरत हाल है कि एक ग्रुप जो है वो सुबह नूर मोहम्मद बाबा लाडला के साथ होता है, शाम को जाके वो उज़ैर बलोच के घर पे जो है उनके साथ होता है, ताहम तो अगले दिन जो है वो वही नूर मोहम्मद बाबा लाडला के पास होता है। आज इस वक्त सूरत हाल लियारी में कर्फ्यू का समा है और इस वक्त जो है वो शहर लियारी के जो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है और इसके बाद रेंजर जो है वो सिंगू लाइन वगैरह में कार्रवाई कर रही है। ताहम ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट या लोग जो अमूमन लियारी का कल्चर रहा है वो इस वक्त सूरत हाल वहाँ काफी गंभीर है और गोपन दे रहा है। अच्छा अफजल, ये बताइएगा, ये ग्रोह जो है ये असलहा का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट भी कर रहे हैं। वाज़े तौर पर इतलात आती है कि भत्ताखोरी भी यहाँ से हो रही है इन ग्रोहों के जरिए और अगवा के वाक़यात भी हो रहे हैं। ऑपरेशन से ये लोग क्यों डरे हुए और घबराए हुए नहीं हैं और क्यों ऑपरेशन अभी तक बड़े अंदाज में इन पर असरअंदाज नहीं हुआ है? कामरान साहब, पिछले माजी में कितने अरसे से कितने भी लियारी में कोई ऑपरेशन हुए उसका कोई खातर खा तो कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ, चूंकि मेरे अपने ख्याल से शायद वो ऑपरेशन इस तरह के सीरियस नहीं थे। अब इस वक्त जो सिचुएशन है सिर्फ उनकी अपनी बका की जंग है, चूंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको किसी ऑपरेशन से इस तरह की चीज़ों से कोई खौफ नहीं है। आज पूरा दिन अगर हम देखें तो मैंने मुख्तलिफ उसमें राब्ते में रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई पुलिस रेंजर या दीगर कोई इदारे के लोग वहाँ नहीं थे। सिर्फ इनके आपस के मुसल्लह ग्रुप जो थे, इनके लड़के, इनके दाखिली खारजी रास्ते, इनके इलाकों के जो राखरे वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन लोगों को चेक कर रहे थे जिन पर मुमकिन तौर पर उनको शुबा था कि शायद वो दूसरे ग्रुप का हो या किसी दूसरे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने आया हो। तो इस तरह की सिचुएशन थी। आज दिन भर जो है वो फायरिंग के वाकयात भी हुए हैं लियारी के अंदर, 2 अफराद इसमें हलाक हुए। एक थोड़ी देर पहले जो है वहां पर एक डेड बॉडी मिली, जबकि अभी जो ऑपरेशन जारी है इसमें जो वहां से उम्मीदवार थे कौमी सूबाई असम्बली के एक, उनकी गिरफ्तारी की भी इतला है। तहाँ वहां पर अभी कार्रवाई जारी थी और उसके बाद जो है वो रात को भी पता चला है कि कार्रवाई वहां पर जारी रखने का कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल लतीफ डोगर हमारे साथ थे। कमेंट्स और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान की बका का मसला यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी टैक्स दें, मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है। 20 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 18 लाख पाकिस्तानी टैक्स देने वालों की हैसियत से रजिस्टर हैं। कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नवाज शरीफ हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि टैक्स देने वालों की फहरिस्त में इजाफा किया जाए। अब इसके लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। इब्तदा में नाकामी हुई है, उसका प्रोग्राम में आगे चल के जिक्र करेंगे। फिलहाल टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को, शहरों में रहने वालों को जिनके पास प्लॉट्स हैं, जिनके पास बड़े बंगले हैं, उनके लिए तरकीब निकाली गई है, फंदा तैयार किया गया है। इन दोनों मामलात पे बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।